नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है जो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपने बच्चों को सही राह देना चाहते हैं, उन्हें उनके जीवन में सफल बनाना चाहते हैं। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी, थिंग्स एवरी चाइल्ड नीड टू बी सक्सेसफुल लाइफ। मतलब कि पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों को उनकी लाइफ में सक्सेस बनाना है तो उसके लिए सिर्फ अच्छी एजुकेशन ही जरूरी नहीं है। अच्छी एजुकेशन के साथ साथ अगर हम उन्हें कुछ चीजें और भी सिखाते हैं तो वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। इवन वो जहाँ भी जाएंगे लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग उनको एक अलग पोजीशन देंगे। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। और जब हम कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसका इम्प्रेशन जाता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपकी शिक्षा क्या है, वो कोई नहीं देखता है। वो तो सेकेंडरी हो जाता है। जब आप उससे मिलोगे, बातें करोगे, कुछ समय आप स्पेंड करोगे, उसके बाद लोगों को पता चलता है कि आपके एजुकेशन का लेवल क्या है। लेकिन प्राइमरी स्टेज होती है आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार। तो वो व्यवहार एक बच्चे के अंदर उसके परिवार के द्वारा, उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसके आसपास के लोगों के थ्रू आता है। अब बात आती है कि एक बच्चे की प्रायोरिटी, एक बच्चे की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पेरेंट्स की होती है। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारे परिवार के लोग, हमारे आसपास के लोग हमारे बच्चों को अच्छा व्यवहार करना सिखाएं। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को एक सही व्यवहार करना सिखाएं, एक सही तौर तरीका सिखाएं, एक सही रहन सहन सिखाएं। और उसके लिए कहीं ना कहीं जरूरी होगा आपको अपने अंदर भी बदलाव लाना। क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे का दिमाग बहुत शार्प होता है, वो चीजों को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। वो जैसा देखते हैं वो वैसा करने लगते हैं, बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं, बच्चे वही देख रहे हैं और वही कर रहे हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सही व्यवहार करें। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें अपने अंदर भी बदलाव में लाना है और उन बदलाव के द्वारा हमें अपने बच्चों को भी वो सारी चीजें सिखानी है, जिससे आगे चल के जब वो किसी से मिलें तो वो एक अच्छा प्रभाव दे सकें। तो चलिए बताते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अगर हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं या हम अपने बच्चों को सिखाते हैं तो उससे उनका स्किल और भी ज्यादा शार्प होता है। तो पहले सबसे जरूरी चीज वो है, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर आपसे गलती हो जाए तो उसकी माफी भी मांगे। क्योंकि अगर बच्चों को माफी मांगना हमने नहीं सिखाया तो कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में हम गलती करते भी हैं और उसका एहसास भी नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे गलती पे गलती करते चले जाते हैं और वो अपने जीवन की राह से अपनी एक सक्सेस लाइफ के ट्रैक से वो हट जाते हैं। तो बेहतर होगा कि हम बच्चों को सिखाएं कि अगर आपसे गलती हुई है तो उसके लिए आगे बढ़ के आप सॉरी बोलोगे, ताकि उनको इस चीज का एहसास रहे कि ये उन्होंने गलत काम किया है, इसको दोबारा नहीं करना है।
और इसको सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने अंदर भी बदलाव लाएं, कि अगर आपस में पेरेंट्स कुछ भी करते हैं, उनसे कोई भी गलत काम होता है तो वो खुल के सॉरी बोले, ताकि बच्चे भी वो देखेंगे और वो भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। अब बात करते हैं एक दूसरी चीज की, जिसको अगर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों की लाइफ में आप यकीन नहीं मानोगे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और वो है दूसरों की तारीफ करना। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर भी वो चीजें होती हैं कि हम ये सोचते हैं कि बस हम ही अच्छे हैं, हम ही ग्रेट हैं, हमसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। और जब हमसे कोई बेहतर होने लगता है तो हमारे अंदर उसी की जेलसी आने लगती है, हम उससे जेलस होने लगते हैं, हम इस हद तक उससे ईर्ष्या करने लगते हैं कि कभी कभी हम उसी वजह से कुछ गलत काम भी कर जाते हैं, जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। तो बेहतर है ना कि जो सही है हम उसको स्वीकार करें। अगर हम बेहतर हैं तो वो हम स्वीकार करें, अगर हमारे सामने कोई है और वो बेहतर है तो उसको भी हम स्वीकार करें। तो अगर हम स्वीकार करना सीख जाएंगे तो हमारे बच्चे भी वही करना सीखेंगे। तो जो अच्छा है, जो बेहतर है, अगर आप उसकी तारीफ करते हो तो बच्चे भी वही करेंगे और उन्हें इस चीज का फर्क भी समझ में आने लगेगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन अगर आप हमेशा खुद को ही बेस्ट समझोगे तो बच्चे भी वही करेंगे, और बच्चे इस वजह से गलत काम करके भी खुद को बेस्ट समझने लगते हैं। तो इससे क्या होगा, वो लाइफ में कभी भी ये डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अब जो बात करने जा रहे हैं वो है आपकी समय की वैल्यू। टाइम की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आज की लाइफ में, क्योंकि आज की लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह एक रेस है। ऐसे में अगर हम लेजी बन के कोई काम कर रहे हैं कि ठीक है कल कर लेंगे, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप इस दुनिया के कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। तो समय के साथ चलना सीखें और समय के साथ बच्चों को भी चलना सिखाएं। उन्हें बताएं कि आज का दौर मल्टीटास्किंग दौर हो गया है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज पे बने रहना जरूरी नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आपको आनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट भी होना चाहिए, ताकि आप हर जगह अपने आप को आजमा सको। तो इसलिए बच्चों को समय की कीमत भी बताएं। और एक चीज जो आज के टाइम में बहुत कम होती जा रही है वो है दूसरों को रिस्पेक्ट देना। उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है न्यूक्लियर फैमिली होना, क्योंकि आजकल क्या है, फैमिली बहुत रिजर्व हो गई है। पेरेंट्स है, माँ बाप, बच्चे, 4-5 लोग होते हैं। माँ बाप अपनी दुनिया में व्यस्त, कहीं कहीं कुछ लोग माँ बाप दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं, कहीं कहीं सिर्फ पिता जॉब कर रहे होते हैं, माँ घर के काम में व्यस्त होती है। तो बच्चों को उतना ज्यादा कोई समझाने वाला या उनको बेसिक नॉलेज देने वाला नहीं होता है। पहले क्या होता था, जब ज्वाइंट फैमिली होती थी तो घर के जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो तो अपनी दुनिया में बिजी हैं, लेकिन जो हमारे दादी दादा होते थे वो तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर घर में ही रहते थे, और उस समय उनकी ये जिम्मेदारी होती थी कि घर में मौजूद बच्चों को सही शिक्षा दें, और तब बच्चों को एक सही ज्ञान मिलता था। अब कहीं ना कहीं बच्चे उन सब चीजों से दूर हो गए हैं। तो ऐसे में ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को आप बताएं कि बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, छोटों से कैसे करना है, आदर क्या होता है, हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कैसे उनको रिस्पेक्ट देना है। इन सारी चीजों की नॉलेज देना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और एक जो सबसे बड़ी चीज आजकल देखी जा रही है कि बच्चे जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं, उनके अंदर कॉन्शियस आता है, हम उनको कॉन्वेंट स्कूल में डाल देते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में रहकर उन्हें एक दूसरे धर्म की नॉलेज दी जाती है वहां पर, जिससे कि वो अपने सनातन धर्म, अपने हिंदू धर्म के तो बारे में कुछ जानते ही नहीं है। उनको तो आज के समय में अपने धर्म, अपने शास्त्र, उपनिषद, इन सब चीजों की तो कोई जानकारी ही नहीं है। तो बेहतर होगा कि हम उनको एजुकेशन के साथ साथ अपने धर्म, अपनी ग्रंथों का भी ज्ञान देते रहें। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पैसों की कीमत पता चलना। बच्चों को पता होना चाहिए कि आज के दौर में पैसे की क्या वैल्यू है, क्योंकि जो कुछ है वो सब कुछ आजकल पैसा है। तो बच्चे ने कोई डिमांड किया, हमने उस डिमांड को तुरंत पूरा किया, तो ये गलती पेरेंट्स की है। आप देखिए कि जो बच्चे ने डिमांड किया वो जायज है या नहीं, वो पूरी करने लायक है या नहीं। अगर वो पूरी करने लायक है तो आप करिए, नहीं है तो उसको बताइए कि ये चीज आपके लिए क्या फायदेमंद है और इसके क्या नुकसान है। आप हर बार उनकी विश पूरी करते रहेंगे तो वो उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बड़े होंगे तब भी वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जो डिमांड कर रहे हैं आप उनकी डिमांड्स पूरी करो। और ऐसा नहीं होने पे वो फिर क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे में आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। वो बच्चे जो एक सही राह में जा सकते थे वो अपने लाइफ के उस वे से भटक जाते हैं। तो बेहतर होगा हम बचपन से ही उनको इस चीज को भी समझना सिखाएं कि उनके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज जो मैंने बातें बताई वो सारी चीजें समझ में आई होंगी कि हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उनके अंदर किन किन चीजों का ज्ञान जरूरी है। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन सब चीजों पे ध्यान देंगे और अपने बच्चों को सही चीजें सिखाएंगे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।